गुड मॉर्निंग सेवन क्लास। ये आपकी आज की वर्कशीट है बेटा, वर्कशीट नंबर 13। हम दिल्ली के सुल्तान पढ़ रहे थे। दिल्ली के सुल्तान में हमने पढ़ा, खराज के बारे में पढ़ा था। जो 3 प्रकार के कर थे उनके बारे में आपने पढ़ा था। अब आगे पढ़ते हैं हम 15वीं और 16वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत। तुगलक वंश के बाद दिल्ली पर लोधी, सैयद और सूरी वंश ने शासन किया। शेरशाह सूरी के शासनकाल में विकसित राज्य छोटा अवश्य था, परंतु वह शक्तिशाली था। शेरशाह सूरी के द्वारा स्थापित की गई प्रशासन व्यवस्था भविष्य के राजाओं के लिए एक मिसाल बन गई थी। मतलब शेरशाह सूरी जो था उसके शासनकाल में जो राज्य था छोटा था, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली था। बंगाल, जौनपुर, मालवा, गुजरात, राजस्थान, दक्षिण भारत के अनेक राज्य एवं अफगान शासक दिल्ली सल्तनत के अंतिम वर्षों में अस्तित्व में आए। मतलब ये जो नए राज्य बने ये बहुत बाद में अस्तित्व में आए। इसके बाद आपको मोहम्मद तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी दोनों के शासन की आपको कंपैरिजन करना है, दोनों के बीच में तुलना करनी है। अलाउद्दीन खिलजी उसने आक्रमण से बचाने के लिए एक बहुत बड़ी सेना अपनी बनाई, और जो मोहम्मद तुगलक थे इन्होंने भी फ्रांसीसी अफसाना पर हमला करने के लिए एक बहुत बड़ी सेना खड़ी करी। इसने हमला करने के लिए करी और इसने अपने आप को आक्रमण से बचाने के लिए उसने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर का निर्माण किया। गैरिसन मैंने आपको बताया था कि किलेबंद इलाका होता था जहाँ पर कि सैनिक रहते थे। और इन्होंने क्या करा, तुगलक ने इसे दिल्ली के 4 सबसे पुराने शहरों को निवासियों से खाली करवा दिया और वहाँ सैनिक छावनी बना दी। सैनिकों का पेट भरने का समस्या का समाधान क्या किया कि गंगा और यमुना के बीच की जो भूमि थी जिसे दोआब कहा जाता था, वहाँ पर उपज के माध्यम से इसने अपने सैनिकों का पेट भरा। और तुगलक ने क्या किया, गंगा और यमुना के बीच के क्षेत्र से एकत्रित कर का उपयोग सेना को खिलाने के लिए किया था। लेकिन सुल्तानों ने बड़ी संख्या में सैनिकों के हकों को पूरा करने के लिए क्या किया, अतिरिक्त कर लगाया। इसने अपने सैनिकों को इक्ता की बजाय कैश दिया। इक्ता मतलब ज़मीन का टुकड़ा। और इन्होंने नकद में वेतन का भुगतान किया, लेकिन कीमतों को क्या किया, नियंत्रित नहीं किया। सैन्य सुधार, राजस्व सुधार जैसे बहुत प्रशासनिक कार्य इन्होंने किए। इन्होंने प्रशासनिक कार्य करे लेकिन वो सफल नहीं थे। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल था। फिर उसने ट्रांसएक्सियाना पर आक्रमण करने की अपनी योजना छोड़ दी और अपनी बड़ी सेना को भंग कर दिया। ठीक है, देखिए अब आपको अपनी किताब से ये लेसन पढ़ना है और किताब से लेसन पढ़ने के बाद आपको अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक दोनों की प्रशासनिक व्यवस्था के में अंतर स्पष्ट करना है। ये तो खैर यहाँ पर दिया ही हुआ है, लेकिन आप किताब से ज़रूर पढ़ेंगे और इनमें लिखेंगे आप दास वंश के कौन कौन थे, तुगलक वंश के कौन कौन शासक थे और लोधी वंश के कौन कौन से शासक थे। आपकी किताब में पूरी टेबल दे रखी है और इससे पिछली वर्कशीट में भी हमने पढ़ा है, वो सब आप इसमें लिखेंगे।